Hello everyone. Today we are going to start the literature portion of the class 12th. First of all, we will cover the main textbook, which is Flamingo, and then we will begin Vistas, which is your second textbook. You can say supplementary book. So let's begin with the very first chapter of the main textbook, Flamingo, which is the last lesson written by Alphonse Daudet. As we know from the title कि यहाँ किसी लास्ट लेसन की बात की जा रही है. अब वो लास्ट लेसन कौन सा है? टू नो इट, लेट्स बिगिन द स्टोरी. द लास्ट लेसन. At first we will know about the author, who is Alphonse Daudet, who was born in year 1840 and died in the year 1897. Was a French novelist and short story writer. जो फ्रांस से थे और एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रसियन वॉर 1870 to 1871. जो ये लेसन है, द लास्ट लेसन, ये जब फ्रेंको और प्रसियन वॉर हुआ था, फ्रांस और प्रसिया, जिसको अभी जर्मनी के नाम से जाना जाता है, तो जब फ्रांस और जर्मनी का वॉर हुआ था 1870 to 71, उन दिनों में इसकी सेटिंग रखी गई है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रसिया लेड बाई बिस्मार्क. जिस वॉर में जो बिस्मार्क है उसकी लीडरशिप में प्रसिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. प्रसिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो फ्रांस को हराने के बाद प्रसिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स भी आ गए थे. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hand. इस स्टोरी में जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सास और लॉरेन, वो भी पर्सियन हैंड्स में चले गए थे, वो भी पर्सिया के हाथों में चले गए थे वॉर को जीतने के बाद. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. तो ये जानने के लिए कि इस वॉर का जो स्कूल लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है, उसके लिए स्टोरी को पढ़ें. So let's begin. Okay. First, know something about the story. A school-going boy is the narrator of this story, whose name is French. He tells us that उसके जो फ्रेंच टीचर हैं मिस्टर हेमल, उनका स्कूल में आज लास्ट लेसन है. मीन्स वो स्कूल में अपना लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं आज, क्योंकि जब फ्रांस और प्रसिया का वॉर हुआ था तो प्रसिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, जिसका इफ़ेक्ट स्कूल लाइफ पर भी देखने को मिला. और वो क्या इफ़ेक्ट्स थे जो वॉर के बाद स्कूल लाइफ में भी देखने को मिलने वाले थे, यही आज हम स्टोरी में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. First word है I. तो I जो है वो है हमारे narrator, a school going boy, एक छोटे बच्चे, whose name is Friend. तो फ्रेंड यहाँ बताते हैं कि उस सुबह वो स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गए थे, उन्होंने लेट से स्कूल जाना स्टार्ट किया और उन्हें अब स्कॉल्डिंग मीन्स डांटे जाने का, ड्रेड ऑफ मीन्स फियर ऑफ, तो उन्हें डर था कि उन्हें इसके लिए डांट पड़ने वाली है. ऑब्वियसली जब बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो एक डर उनके अंदर हमेशा रहता है कि अगर वो देर से स्कूल गए तो टीचर क्या करेंगे, उन्हें डांटेंगे. तो वही डर फ्रेंच को भी था और ख़ासकर इस चीज़ का डर था उन्हें कि जो उनके टीचर हैं, जो उनके फ्रेंच टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने पहले दिन उनसे कहा था कि वो पार्टिसिपल एक ग्रामर टॉपिक है, तो पार्टिसिपल पर वो उनसे क्वेश्चन करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और फ्रेंच कहते हैं कि मुझे उसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी पता नहीं था. मीन्स आई न्यू नथिंग. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. तो फ्रेंच आगे कहते हैं कि एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं घर जो बाहर स्कूल से बाहर अपना पूरा दिन बिताऊं, स्कूल से मतलब यहाँ से भाग जाऊं और स्कूल से बाहर अपना पूरा दिन बिताऊं.
क्योंकि उन्हें डर था कि उन्होंने, एक तो वो स्कूल लेट से जा रहे हैं और दूसरा जो उनसे कहा गया था पार्टिसिपल के रूल्स याद करने के लिए वो उन्होंने नहीं किए थे, तो उन्हें डर था, इसलिए वो चाहते थे कि वो यहाँ से भाग जाएं और अपना दिन बाहर बिताएं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो बाहर का जो सीन था उसके बारे में फ्रेंच कहते हैं कि जो बाहर का जो मौसम था वो बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट था, मीन्स सनी डे था, अच्छी धूप थी बाहर। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो वो आगे बताते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो झाड़ियों में चहचहा रही हैं, और सॉ मिल होती है जो लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री होती है, उसको सॉ मिल कहा जाता है। उसके पीछे जो ओपन फील्ड हैं वहाँ पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग, तो वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन सब की आवाज़ें फ्रेंच सुन सकता था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द हरीड ऑफ टू स्कूल एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो फ्रेंच कहता है आगे कि ये सारी चीज़ें जो थी वो पार्टिसिपल के रूल से बहुत टेम्पटिंग थी, बहुत आकर्षित थी। मतलब जो पार्टिसिपल का जो रूल है वो बहुत बोरिंग सा है, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, उसे अट्रैक्ट कर रही थी अपनी ओर। तो आगे फ्रेंच कहता है कि लेकिन मुझ में इतना स्ट्रेंथ थी, रेसिस्ट मीन्स टू स्टे अवे, इनसे दूर रहने की जो स्ट्रेंथ थी वो मुझ में थी कि मैं इस जो अट्रैक्शन है उससे दूर रह सकूं, जो बाहर की चीज़ें हैं जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं उनसे मैं दूर रह सकूं। तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाने लगा। ओके, तो यहाँ देखा हमने इस पैराग्राफ में कि जब फ्रेंच को स्कूल के लिए लेट होने लगा तो वो बहुत डरा हुआ था, और उसको ये भी डर था कि जो उसके फ्रेंड टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने पहले दिन उससे कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे, उससे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे, और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो यहाँ से भाग जाए और बाहर अपना दिन बिताए, क्योंकि बाहर का जो मौसम था वो बहुत सनी था, बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी, और ओपन फील्ड में सॉ मिल के पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें जो थी बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी उसे अपनी ओर। लेकिन इन सब से बचने का, इन सब से दूर रहने का जो स्ट्रेंथ थी वो फ्रेंच में थी, तो वो उन सबको छोड़कर वो जल्दी से स्कूल की ओर आगे बढ़े। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Town hall is a government building. तो जब वो टाउन हॉल, तो फ्रेंच कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल से पास हुआ, टाउन हॉल से गुजरा, तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड इज़ लाइक अ नोटिस बोर्ड जो स्कूल के बाहर भी लगा होता है, जिसमें नोटिस, जब कोई नोटिस पेस्ट करनी हो तो उस नोटिस बोर्ड पर लिख दिया जाता है। वैसे ही उस टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिसके सामने बहुत सी क्राउड थी, बहुत सी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. तो फ्रेंच आगे कहते हैं कि पिछले जो 2 years हैं, पिछले जो 2 साल हैं, उनसे जितनी भी बैड न्यूज़ हैं, जितनी भी बुरी खबरें हैं, वो सब वहीं से आ रही हैं। चाहे हम कोई फ्रांस जो कोई युद्ध हार गया हो, चाहे कोई ऑर्डर हो कमांडिंग ऑफिसर से, वो सारी जो बैड न्यूज़ थी वो सभी वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो बिना रुके, मतलब उसको स्कूल के लिए देर भी हो रही थी फ्रेंच को, तो चलते चलते ही वो कहते हैं मैंने सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है, कि अब क्या बात हो सकती है कि यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, बुलेटिन बोर्ड में ऐसा क्या लिखा गया है कि यहाँ इतनी क्राउड है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तो फ्रेंच कहते हैं कि जब मैं जल्दी जल्दी जितनी तेज हो सकता था मैं स्कूल को जा रहा था, तो जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जो आयरन को मेल्ट करके अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाता है, उसको ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। हुज नेम इज़ वॉचर, वो अपने अप्रेंटिस यू कैन से ट्रेनी,
तो कोई पर्सन है जो ट्रेन हो रहा हो, मतलब चीज़ों को सीख रहा हो, उसको कहा जाता है अप्रेंटिस। तो वो भी क्या कर रहे थे, जो ब्लैक स्मिथ था वॉचर, वो भी अपने अप्रेंटिस के साथ वो बुलेटिन पे जो न्यूज़ पेस्ट की गई थी उसको पढ़ रहा था। उसने मुझे बुलाया और कहा कि डोंट गो सो फास्ट बब। बब मीन्स जो सोच में डूबा हुआ हो, तो वो कहते हैं कि बब इतनी जल्दी मत जाओ, इतनी तेज मत जाओ, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे, जल्दी जल्दी मत जाओ। I thought he was making fun of me and reached Anne Hammel's little garden all out of breath. मैंने सोचा, फ्रेंड्स कहते हैं कि मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, और मैं जल्दी से पहुंचा एन हेमल के गार्डन में। और जब मैं इतना तेज वहाँ पहुंचा कि मैं हाँपने लगा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैं बहुत हाँप रहा था। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, and opening and closing the desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो फ्रेंच आगे कहता है कि यूजुअली जब स्कूल बिगिन होता था और दिनों जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत ग्रेट बजल मीन्स अ लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल, मतलब बहुत से लोगों के द्वारा वहाँ बहुत शोर हुआ करता था। और दिनों जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत नॉइज़ होता था, बहुत शोर होता था, और जिसकी आवाज़ बाहर स्ट्रीट में, बाहर गली में भी सुनाई पड़ती थी। तो वो साउंड कौन कौन से थे, कौन कौन सी नॉइज़ वहाँ सुनाई पड़ती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, तो बच्चे जो होते थे यूनिसन, इन यूनिसन मीन्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर वो अपने लेसन को रिपीट करते थे बहुत जोर जोर से। विद आर हैंड्स ओवर आर ears टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ जो थे वो हमारे कानों पर आ जाते थे ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। मीन्स जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से समझें, इसके लिए हम अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया करते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और थर्ड साउंड जो आता था वो था टीचर के, जो रूलर है टीचर का, उसको टेबल पर रैप करने का। रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग या हिटिंग, तो टेबल पर वो अपने रूलर को हिट करते थे, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ कहते हैं कि और दिनों जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो वहाँ बहुत नॉइज़ होती थी, उसकी आवाज़ गली में सुनाई देती थी। वो आवाज़ें थी डेस्क का खुलना, बंद होना, एक ही आवाज़ में, एक ही सेम टाइम में सबका लेसन को रिपीट करना जोर जोर से, और हम अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। और टीचर का जो रूलर था उसको वो टेबल पर रैप करते थे, स्ट्राइक करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या था, सब कुछ बहुत शांत था। जो नॉइज़ हुआ करती थी वैसा उस दिन कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत शांत था उस दिन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड अपॉन, कमोशन मीन्स नॉइज एंड कन्फ्यूज़न। तो फ्रेंच कहते हैं कि मैंने सोचा कि जो ये नॉइज़ और कन्फ्यूज़न जो और दिनों हुआ करता था स्कूल में, तो जब ये नॉइज़ और कन्फ्यूज़न होगा तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा और किसी को बिना दिखे मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन जैसा संडे मॉर्निंग को होता है, जब हॉलीडे होता है, उस दिन स्कूल में कोई नहीं होता और सब कुछ बहुत शांत होता है, तो वैसा ही वो दिन भी था। उस दिन भी संडे की मॉर्निंग जैसा ही लग रहा था। तो फ्रेंच ने सोचा कि और दिनों जब वो स्कूल जाता था तो बहुत नॉइज़ होता था, लेकिन आज जब वो स्कूल पहुंचा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत शांत था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह। तो उसने सोचा कि वो और दिनों जो नॉइज़ होता है वो उसका फ़ायदा उठाकर चुपके से, अगर वो लेट भी हो गया है तो वो चुपके से जाके अपनी डेस्क पर बैठ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ बहुत शांत था। Through the window, I saw my classmates already in their places, and Anne Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm.
तो जब फ्रेंच ने विंडो से देखा तो वो कहते हैं कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो पहले से ही अपनी जगहों पर, अपनी प्लेस पर बैठे हुए थे, और एम हेमल जो उनके टीचर हैं वो आगे पीछे वॉक कर रहे थे, और उन्होंने अपनी आर्म के नीचे, अपने बाजू के नीचे जो उनकी टेरिबल आयरन रूलर है उसको रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्ड मीन्स फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम। जब किसी चीज़ पे हमको शर्म आए, खुद पे जब हमें शर्म आती है तो हमारा जो फेस है उसका कलर रेड हो जाता है। तो वैसे ही शर्म फ्रेंच को भी आ रही थी और वो बहुत डरे हुए थे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो जैसा फ्रेंच ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने उसे देखा और बहुत प्यार से कहा कि जल्दी से अपनी सीट पे जाओ लिटिल फ्रेंड, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैंने बेंच से जंप किया, बेंच के ऊपर से जंप किया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो फ्रेंच कहते हैं आगे कि जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, जब मैं अपने डर से थोड़ा बाहर निकला, तो मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने अपना जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है वो पहना हुआ है और फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, लिटिल जो ब्लैक सिल्क कैप है वो उन्होंने पहनी हुई है। ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड हैं, कढ़ाईदार हैं, कढ़ाई की गई थी सब में। और ये सारे जो ड्रेस है उनकी, ये तभी पहनते हैं जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इंस्पेक्शन था, ना कोई प्राइज़ मिलने वाला था। तो आज इन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों पहनी हुई हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंच सोच रहा था। Beside the whole school seemed so strange and solemn. इसके बाद उन्होंने देखा कि जो सारा स्कूल है वो बहुत स्ट्रेंज और सोलेम लग रहा था। सोलेम मीन्स सीरियस, स्ट्रेंज मीन्स अजीब। तो सारा स्कूल जो है बहुत अजीब लग रहा था उन्हें, बहुत सीरियस लग रहे थे सारे लोग। ये सारी चीज़ें फ्रेंच जो हैं उस दिन स्कूल में नोट कर रहे थे। बट द थिंग that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो फ्रेंच कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज़ किया वो ये देखकर कि जो बैक बेंचेस हैं, जो पीछे की जो बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहा करती थी, आज वहाँ हमारी तरह क्वाइटली चुपचाप जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए थे। तो फ्रेंड्स ने देखा कि जो सारी चीज़ें हैं आज बहुत स्ट्रेंज हो रही हैं, स्कूल में जैसा पहले हुआ करता था वैसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्न हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड। तो वहाँ जो बैक बेंचेस थी उनमें बैठे हुए थे ओल्ड हॉजर। हॉजर किसी का नेम हो सकता है, जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, 3 कोनों वाली टोपी पहनी हुई थी। और वहाँ द फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे और इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी थोड़ा सैड, थोड़े उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। आगे फ्रेंच कहता है कि सभी बहुत सैड दिख रहे थे और जो ओल्ड हॉजर थे वो एक ओल्ड प्राइमर लाए हुए थे। प्राइमर यू कैन से बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग बुक होती है उसको प्राइमर कहा जाता है। एक पुरानी सी प्राइमर की बुक लेके वो आए हुए थे। थम्ड मीन्स टॉर्न और डैमेज, मतलब फटी पुरानी, जो फटी पुरानी थी, किनारों से जो फटी हुई थी।
और उस बुक को उन्होंने अपनी नीज पर अपनी लैप में खोल के रखा हुआ था, और जिसके ऊपर, उसके पेजेस के ऊपर उनके जो बड़े से स्पेक्टिकल्स थे वो पड़े हुए थे। ओके, सो हियर वी सॉ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. Its second part we will see in the next video. Thanks for watching the video.